ओम नमः शिवाय। निसंदेह ही कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनक गुणों द्वारा प्रवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उस इंद्रिय के विषयों का चिंतन करता रहता है, वही मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। दंभी क्योंकि जो मनुष्य जो धर्म या सतमार्ग पर जो परमात्मा का ध्यान मार्ग में चलता है, वो दम मतलब जो अभिमान से या गर्व से लोगों में प्रचित होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ध्यान जो गुरु के स्मरण मात्र से जो शिष्य को मिलता है, वो किसी सत शिष्य को जाकर पूछे, गुरु की सेवा करने से क्या फल मिलता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुना, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग यहाँ आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। किंतु ये सत्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो सारी दुनिया सारा देश जानता है, क्योंकि ये सत्य है। तो शास्त्र विविध कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरी शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्म से बांधता है। इसलिए हे मनुष्य, तू आसक्ति से रहते होकर उस यत्न के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। प्रजापति एक कहानी है। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के अधि में यज्ञ सहित प्रजापतियों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्ध को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम्हें लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, क्योंकि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरों को उन्नत
करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोग को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए सहे भोगता है वह चोर ही है, क्योंकि भगवान का भोग भगवान को ही देना पड़ता है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो आजकल क्या हो रहा है, कहीं भी यज्ञ चले तो वहां का प्रसाद लोग खाते हैं और आधा फेंक देते हैं, क्योंकि वो पाप है। क्योंकि यज्ञ से जो भी भोजन बचता है उसे ये परमात्मा का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विविध कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसलिए सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रविष्ट होते हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही स्मरण करने वाले और आत्मा ही लुप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जनकादि ज्ञान नीच भी अशक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक शक्र को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग है, अर्थात मुझे कर्म करना ही उचित है। हे मनुष्य, सुबह जल्दी उठकर अपने आप को देखते हुए कहना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही उचित है, कर्म करना ही उचित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुना, तू कर्म कर, कर्म ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य मुझे इन 3 लोगों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी कर्म ही बरताता हूँ। क्योंकि है यदि कदा चिंत में समाधान होकर कर्म में नहा व्रत तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसमरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शकर्ता कहाँ करने वाला हूँ तो तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इसलिए हे मनुष्य, कर्म अपने आप में चिंतित होकर कर्म करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से जो फल प्राप्त होते हैं
वो फल आप सोच भी नहीं कर सकते। डेली सुबह और शाम जो कबीरदास महाराज ने भी कहा है, क्योंकि डेली सुबह नहाकर अपने तन को धोने से क्या फायदा, मन को भी धोते रहे। ध्यान से मन का नहाने जैसा हो जाता है। ध्यान करो और गुरु की पूजा करो, नाम का स्मरण 24 घंटे करते रहो, आपका कल्याण होगा, आपका वंशज का कल्याण होगा। क्योंकि एक कुछ भी ना सोचते हुए अपने आप में ध्यान में लीन रहिए और कर्म में आगे बढ़िए और परमात्मा और गुरु की सेवा करनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य एक कीर्तन मात्र से ही एक कलयुग में पुण्य प्राप्त होता है। गुरु के स्मरण मात्र से जब तब यज्ञ और दान धर्म, जो ये 4 चीज गुरु से ध्यान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय।